सबको राम राम। मैं शंकर राम यादव, कुनकुरी, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़। आप लोग को मैं कर्मा व्रत कथा सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए सुनते हैं। त्यौहार और पर्व जाति के प्राण होते हैं। जिस प्रकार बिना प्राण के शरीर निर्जीव होता है, उसी प्रकार त्यौहार या पर्व के बिना जाति। त्योहारों को मानने के ढंग से ही जाति विशेष के जीवन की श्रेष्ठता या महत्ता का मूल्यांकन होता है। एक गौरवशाली परंपराओं वाली प्राचीन और श्रेष्ठ जाति के त्योहारों निश्चित ही उनके गौरवमय अतीत की झांकी प्रस्तुत करते हैं। कर्मा व्रत उत्सव भी एक जाति विशेष का क्षेत्रीय त्यौहार है। यह जशपुर क्षेत्र में बड़े उत्साह और उल्लास वातावरण में धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार प्रतिवर्ष आयोजित होता है। इसमें कुंवारी लड़कियां अपने भाइयों की समृद्ध, अपने लिए योग्य वर की प्राप्ति और समाज के लोक कल्याण की कामना में उपवास रखती है। इस पर्व के साथ भी अन्य पर्वों की भांति कुछ पौराणिक कथाएं और क्षेत्रीय जनश्रुतियाँ जुड़ी हुई है। इस पौराणिक गाथाओं और जनश्रुतियों का समाज में जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये समाज की रीढ़ की हड्डी होती है। वास्तव में इन जनश्रुतियों, लोक गाथाओं अथवा लोकगीतों में ही समाज का सच्चा, निश्चल और वास्तविक चित्र सन्निहित होता है। कर्मा वास्तव में एक वृक्ष विशेष का नाम है। प्रकृति के सानिध्य में पनपी हमारी भारतीय संस्कृति में वृक्षों का बड़ा महत्व रहा है। वृक्ष हमारे लिए सदा पूज्य रहे हैं। कल्प वृक्ष, वट वृक्ष, पीपल वृक्ष आदि। कर्मा वृक्ष का इस क्षेत्र के जनजीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए वहाँ की तमाम लोक गाथाओं का ताना बाना इस वृक्ष के इर्द गिर्द बुना हुआ है। इस वृक्ष की स्मृति से जुड़ी हुई लोक कथाओं में महाप्रलय के काल से लेकर आज तक की अनेक पौराणिक और क्षेत्रीय कथाएं सम्मिलित है। इन गाथाओं के अनुसार महाप्रलय के समय मनु महाराज ने अपनी नौका इसी वृक्ष से बांधी थी। यह वृक्ष अपने पीले रंग के कारण ही पीताम्बरधारी भगवान विष्णु का परम प्रिय हुआ और अपने प्रियतम भगवान शिव की पति के रूप में पाने के लिए कुंवारी अवस्था में पार्वती जी ने इसी वृक्ष के नीचे 7 वर्ष तक तपस्या की थी। यह वृक्ष इन वनांचलों के रहने वालों के जीवन में हर समय और हर अच्छे बुरे कार्यों में सहभागी रहता है। इसीलिए ये लोग इसकी इतनी महत्ता मानते और पूजा करते हैं। वनांचलों में रहने वाले बंधुओं की गाथाओं, उनके रहन सहन की स्थितियों और उनमें फैली पौराणिक और क्षेत्रीय जनश्रुतियों से शेष हिंदू समाज का परिचय बहुत ही स्वल्प मात्रा में है। इन क्षेत्रों की गाथाएं लिखित रूप में वैसे भी बहुत कम मात्रा में सुलभ है। इस प्रकार जो है मुख्य उद्देश्य यही है कि वनांचल में रहने वाले समाज से शेष हिंदू समाज संनिष्ठता स्थापित कर सके। आशा और सरल सुबोध भाषा में जो है यह कहानी बताया जा रहा है। कर्मा त्यौहार छोटा नागपुर वनवासी अंचल में सभी लोगों द्वारा उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। कर्मा उत्सव मुख्य रूप से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। एक तो भाद्र पक्ष एकादशी को राजकर्मा एवं दूसरा कुंवार माह की पूर्णिमा को दशमी कर्मा या दशहरा कर्म के रूप में मनाया जाता है। कर्मा त्यौहार भाई बहनों से प्यार का त्यौहार है। कुंवारी लड़कियां अपने भाइयों की खुशहाली, योग्य वर की प्राप्ति एवं सर्व मंगल कामना के लिए कर्मा उपवास का व्रत लेती है। उपवास करने वाली लड़कियां सामान्यतः 7 वर्ष तक उपवास करने का व्रत लेती है। वैसे कई लड़कियां 9 वर्ष तक, कई 5 वर्ष तक या 3 वर्ष तक उपवास करने का व्रत भी लेती है। लड़के भी 1 वर्ष या 3 वर्ष तक उपवास करने का व्रत लेते हैं। उपवास के 9 दिन पूर्व लड़कियां नदी से बालू
ले आती है। नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर बालों में जवा बोती है तथा उसे हल्दी पानी से सींचती है। बाद में बीच बीच में भी हल्दी पानी से सींचती रहती है। 9 दिन में जवा फूल पीले रंग लेकर लहलहाने लगते हैं। लड़कियां रंग बिरंगी डालियां, दिया बाती, दही चिवड़ा, नए कपड़े, तेल, सिंदूर, खीरा आदि पूजा सामग्री जुटाने में लग जाती है। करम उपवास के दिन लड़कियां नदी तालाब में जाकर पन्नी फूल एकत्रित करती है। स्नान आदि करके घर वापस आती है। लड़के आखरा में हनुमान झंडा एवं सूर्य चंद्रमा युक्त सरूल झंडे गाड़ने एवं आखरा को साफ करने, पानी सींचने आदि के लिए लग जाते हैं। सायंकाल गांव के सभी लड़के लड़कियां करमा की डालियां को लाने की तैयारी में लग जाते हैं। ढोल, मांदर, नगाड़ा, शंख, घंट आदि लेकर उत्साहपूर्वक करमा पेड़ के पास जाते हैं। गांव की बैगा द्वारा करमा पेड़ की पूजा करने पर भाई अपनी बहनों को करमा वृक्ष की प्रदक्षिणा कराते हैं। बहनें जितने वर्ष तक उपवास करने का संकल्प लेती है उतनी प्रदक्षिणा करती है, उतने ही धागे करमा वृक्ष को लपेटती है। 1 वर्ष उपवास करने पर अगले वर्ष एक प्रदक्षिणा और धागे लपेटना कम करती जाती है। प्रदक्षिणा करने के बाद पहली बार उपवास करने वाली लड़कियों के भाई पेड़ की डालियों को काटते हैं, जिससे बहनें जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लेती है। इस प्रकार 3 डालियां काटी जाती है। इसके बाद लड़कियां डालियों को लेकर गांव की ओर प्रस्थान करती है। ढोल, मांदर, नगाड़ा, शंख, घंट बजाते हुए नृत्य गीत के साथ करमा की डालियों को आखड़ा में लाया जाता है। आखड़ा में पहुंचने के बाद गांव की बैगाइन, महतैन, मंझाइन आदि 5 महिलाएं करमा की डाली को अखड़ा के बीच में गाड़ देती है। इसके बाद सभी लड़कियां घर जाकर पूजा के लिए रंग बिरंगी डालियों में दिया बाती, तेल, सिंदूर, खीरा, दूध, चूड़ा आदि लेकर आखड़ा में आती है। लड़कियों को उनके भाई 3-3 प्रदक्षिणा कराते हैं। प्रदक्षिणा के बाद सभी लड़कियां पूजा के लिए बैठ जाती है। फूल, दीप, तेल, सिंदूर, खीरा आदि चढ़ाकर पूजा करती है। पूजा समाप्त होने पर कर्मा कथा का श्रवण करती है। कर्मा कथा चलते चलते ही कथाकार द्वारा पार्वती मन फूल चढ़ाए कहने पर पन्नी फूल चढ़ाती है। कथा समाप्त होने के बाद लड़कियां घर जाती है। घर जाकर दही चिवड़ा का अल्पाहार करती है। इसके बाद कर्मा की सेवा में रात भर नृत्य करती है। पूरा गांव ढोल, मांदर, शंख, घंट, नगाड़ों की आवाज़ में गूंजता जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रहता है कि नृत्य गीत बीच में खंडित ना हो जाए। सवेरे सभी लड़कियां नए वस्त्र पहनकर खेलने के लिए आती है। गांव से सभी लोग देखने के लिए आते हैं। उपवास करने वाली लड़कियां प्रेम स्वरूप जवा फूल सबको भेंट करती है। नृत्य चलता रहता है। गांव की बैयाइन, मोहतैन, मंझियाइन आदि 5 महिलाओं के द्वारा करमा की डालियों को उखाड़े जाने के बाद करमा को डालियों को घर घर घुमाया जाता है। घर की महिलाएं डालियों में पानी डालती है तथा तेल सिंदूर चढ़ाती है। नृत्य गीत चलता रहता है। पूरे गांव की प्रदक्षिणा हो जाने के बाद सभी लड़के लड़कियां कर्मा विसर्जन के लिए नदी या तालाब की ओर जाते हैं। कर्मा की डालियों को विसर्जन करने के बाद उपवास करने वाली लड़कियां चिवड़ा गुड़ का प्रसाद सबको बांटती है। उसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करती है। इस प्रकार कर्मा का त्यौहार शिलोत्साह संपन्न होता है। तो कर्मा कथा के संबंध में कई प्रकार की किंवदंतियां प्रचलित है। जैसे पहला है, एक कथा में कहा जाता है कि महाप्रलय के समय आदि पुरुष मनु महाराज अपनी नौका में सृष्टि बीज को लेकर तैर रहे थे, तो नौका की डोरी जिस पेड़ के साथ बांधी गई थी वह पेड़ कर्मा का ही था। दूसरी कथा के अनुसार कर्मा वृक्ष के पीले रंग का संबंध भगवान विष्णु से जोड़ा गया है। भगवान विष्णु की पीला रंग प्रिय है। पीले वस्त्र धारण करने के कारण ही उन्हें
वरधारी कहा जाता है, इसलिए कर्मा की पूजा विशुद्ध रूप से विष्णु भगवान की पूजा मानी जाती है। तीसरी कथा में कर्मा वृक्ष का संबंध पार्वती जी से जोड़ा गया है। भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए माँ पार्वती ने जिस पेड़ के नीचे बैठकर 7 वर्ष तक उपवास करके तपस्या की थी, वह पेड़ कर्मा का ही पेड़ था। तभी से लड़कियां योग्य वर प्राप्ति के लिए 7 वर्ष तक उपवास करने का व्रत लेती है। उपवास करने वाली लड़कियों को पार्वतीन कहकर संबोधन किया जाता है। उरांव जाति के वनवासियों के पूर्व स्थान रोहतासगढ़ में राजा की बहन के द्वारा कर्मा उपवास का वर्णन उरांव लोकगीत में मिलता है। तो अब कहानी कहते हैं, कर्म राजा और धर्म राजा की कहानी। कर्मा उत्सव के दिन एक कथा भी इस रूप में कही जाती है। पुराने समय की बात है, एक जगह एक महाजन रहते थे। उनके 2 लड़के थे। बड़े लड़के का नाम धर्म राजा और छोटे लड़के का नाम कर्म राजा था। महाजन के स्वर्गवास हो जाने पर उनके दोनों लड़के घर का सब कामकाज देखने लगे। धर्म राजा की पत्नी सुंदर स्वभाव वाली और कर्म राजा की पत्नी कर्कश स्वभाव वाली और हमेशा झगड़ा करने वाली थी। धर्म की पत्नी प्रतिवर्ष कर्मा एकादशी का उपवास करती थी, इसलिए उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। वह सभी प्रकार से सुखी थी। कर्म की पत्नी कभी भी उपवास नहीं करती थी। कुछ दिन बाद धर्म और कर्म दोनों भाई में फूट पड़ गई। दोनों अपने अपने परिवार के साथ अलग अलग रहने लगे। कर्म को अपनी पत्नी के स्वभाव के कारण दुख भोगना पड़ा। वह दिन पर दिन गरीब होता गया, यहाँ तक कि वह दाने दाने के लिए तरसने लगा। एक दिन वह अपने बड़े भाई धर्म के खेत में रोपा लगाने के लिए गया। कर्म की किस्मत खराब होने के कारण बनिहारिन माने काम करने वाले अनाज लेने की उनकी बारी आते आते बनिहारिन की समाप्ति हो गई, धान समाप्त हो गई और उसे खाली हाथ ही घर वापस आना पड़ा। उसी दिन उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः उसको भूखे पेट ही रात को सोना पड़ा। इससे उससे गुस्सा आ गया। गुस्से में भरा वह रात में ही अपने घर से निकलकर अपने बड़े भाई के खेत में आ गया और वहाँ रोपा लगाए हुए धान को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगा। उसके पीछे से एक साधु उसके द्वारा उखाड़े हुए धान को फिर से रोपते हुए आ रहा था। कर्म को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुम कौन हो? साधु ने कहा, मैं कर्म हूँ, लोगों की भलाई करना मेरा काम है। इस पर कर्म ने पूछा, मेरे दुख का क्या कारण है? साधु ने उत्तर दिया, तुम पति पत्नी दोनों में ईर्ष्या और द्वेष भरा हुआ है, इसलिए कर्म और किस्मत तुम दोनों को छोड़कर चले गए हैं। यह सुनकर कर्म वापस घर आ गया, किंतु घर में उसे चैन नहीं आया। वह रात में ही घर छोड़कर चला गया। सवेरे कर्म की पत्नी अपने पति को घर में ना पाकर बड़ी दुखी हुई। वह फूट फूट कर रोई, किंतु उसे कुछ बना नहीं। दुखी रहकर ही वह अपना जीवन बिताने लगी। एक दिन की बात है कि एक साधु कर्म की पत्नी के पास आया। उसने कर्म की पत्नी से उसके दुखी रहने का कारण पूछा। कर्म की पत्नी ने कहा, मेरे पतिदेव घर छोड़कर चले गए हैं, इसलिए मैं दुखी रहती हूँ। साधु ने कहा, मैं कर्म हूँ, लोगों की भलाई करना मेरा काम है। तुम लोगों के खराब स्वभाव के कारण तुम लोगों का कर्म और किस्मत दोनों ही तुम दोनों को छोड़कर चले गए हैं। अपने कर्म और किस्मत को ठीक करने के लिए तुम कर्मा एकादशी का व्रत करो। कर्म की पत्नी ने साधु के कहने पर कर्मा एकादशी का व्रत किया। कर्मा उपवास करने से उसका मन स्वच्छ और निर्मल हो गया। वह सुंदर स्वभाव वाली हो गई, जिसके कारण उसके कर्म और किस्मत दोनों ही उसके पास लौट आए। उसका खोया हुआ पति भी घर वापस आ गया और दोनों ही सुखी जीवन बिताने लगे। समय बीतने पर कर्म के 7 लड़के हुए। पिता के रहते तक उन लोगों को किसी बात की कमी नहीं थी।
पिता के स्वर्गवास हो जाने पर उन्हें दूर देश में जाकर व्यापार करने, धन कमाने का विचार किया। वे सातों भाइयों दूर देश में व्यापार करने के लिए चले गए। वहाँ व्यापार करके उन्होंने बड़ा धन कमाया। काफ़ी समय बाद वे लोग वहाँ से वापस अपना कमाया हुआ हीरा, मोती, सोना, चांदी, रुपया, पैसा आदि घोड़ा एवं बैलों में लाद कर घर वापस आने लगे। रास्ते में एक दिन एक गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे उन लोगों ने डेरा डालकर रात बिताने का विचार किया। भोजन आदि पकाने के लिए बड़े भाई ने सबसे छोटे भाई को गांव से अग्नि लेकर आने के लिए भेजा। उस दिन गांव में कर्मा एकादशी का दिन था। गांव में कर्मा की पूजा चल रही थी, नाच गान हो रहा था। छोटा भाई भी नाच गान में शामिल होकर मस्त हो गया। इधर जब उसे वापस आने में बहुत देर हो गई तो बड़े भाई ने सबसे छोटे से बड़े को छोटे भाई को देखकर आने के लिए भेजा। वह भी गांव में जाकर नाच गान में मस्त हो गया। बड़ा भाई एक एक करके सभी भाइयों को छोटे भाइयों को देखकर लाने के लिए भेजता गया। सभी भाई गांव की ओर जाकर नाच गान में मस्त हो गए। सभी भाइयों के गांव में वापस नहीं आने पर बड़े भाई को बहुत गुस्सा आया। वह भाई गांव की ओर गया। उसने देखा उसके सभी भाई कर्मा नाच गान में मस्त हैं। उसका गुस्सा और अधिक बढ़ गया। उसने कर्मा की डाली को उखाड़कर फेंक दिया और अपने भाइयों को मारने लगा। लोग हाय करम कहते हुए भागने लगे। सबके बाद बड़ा भाई अपने डेरे की ओर वापस आया। वहां आने पर वह देखता क्या है कि वहां पर तो कुछ भी नहीं है। उसका धन दौलत सभी गायब हो गया है। यह देखकर वह हाय करम करते हुए रोने लगा। दूसरे दिन वह दिन भर इधर उधर भटकता रहा। रात में वह एक घर में ठहर गया। उसी रात उस घर में भी चोरी हो गई। उसको वहाँ पर भी शांति नहीं मिली। तब वह जंगल की ओर चला गया। चलते चलते जब वह थक गया तो उसको भूख लगी। उसे एक पके हुए आम का पेड़ दिखाई दिया। वह आम खाने के लिए पेड़ के पास गया। उसने देखा सभी आम में कीड़े लगे हुए हैं। वहाँ से वह भूखा प्यासा आगे बढ़ने लगा। एक स्थान पर उसे उड़द और अरहर के खेत दिखाई दिए। वह उड़द और अरहर खाने के लिए खेत में घुसा। उसने देखा उड़द और अरहर में भी कीड़े लगे हुए हैं। हाय करम हाय किस्मत कहते हुए वह फिर से आगे बढ़ने लगा। आगे उसको एक ग्वाले का घर मिला। पानी पीने के लिए वह ग्वाले के घर में गया। भूखा प्यासा देखकर ग्वाले की पत्नी ने उसे पीने के लिए दूध दिया, परंतु उसका हाथ लगते ही दूध खून और जैसा लाल हो गया। ग्वाले ने उसको कहा, लगता है तुम्हारा कर्म और किस्मत ठीक नहीं है, तुम उसको ठीक करने का उपाय करो। वह आगे बढ़ा। रास्ते में उसको एक साधु मिला। साधु ने उससे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? उसने अपना पूरा वृत्तांत साधु को कहकर सुनाया। साधु ने कहा कि तुम्हारा कर्म और किस्मत दोनों ही तुमको छोड़कर चले गए हैं। तुम गंगा यमुना जाओ और अपना कर्म और किस्मत लेकर आओ, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह गंगा और यमुना की ओर अपने कर्म देवता को लाने के लिए जाने लगा। रास्ते में उसको एक पीपल का पेड़ मिला, जो कि एक ओर से हरा भरा तथा दूसरी ओर से सूखा था। पीपल के वृक्ष से उसने पूछा, तुम कौन हो? कहाँ जा रहे हो? इतने उदास क्यों हो? उसने अपनी बीती हुई कहानी उस पीपल के वृक्ष को सुनाई। पीपल के वृक्ष ने कहा कि तुम गंगा यमुना जा रहे हो तो तुम कर्म देवता से मेरे संबंध में पूछ कर आना कि मैं ऐसा क्यों हो रहा हूँ। पीपल वृक्ष को हाँ कहकर वह आगे चल दिया। चलते चलते वह एक राजा के राज्य में पहुँचा। उस राजा के राज्य में कई साल से वर्षा नहीं हो रही थी।
उसने वहाँ के राजा से मुलाकात की और अपने बीती हुई कहानी सुनाई। राजा ने कहा, तुम गंगा यमुना करम देवता के पास जा रहे हो तो तुम मेरे राज्य के संबंध में भी पूछ कर आना कि मेरे राज्य में वर्षा क्यों नहीं हो रही है। राजा को हाँ कहकर वह फिर चल पड़ा। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंचा। वहां पर उसने एक कछुआ मिला जो पेट के दर्द से उलट पलट हो रहा था। कछुए ने उससे पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? उसने अपना पूरा वृत्तांत कछुए को भी सुनाया। कछुए ने कहा, तुम गंगा यमुना और करम देवता के पास जा रहे हो तो तुम मेरे संबंध में भी पूछ कर आना कि मेरे पेट में दर्द क्यों होता है। कछुए को भी हाँ कहकर वह फिर से आगे चल दिया। रास्ते में उसको एक सत्तू बेचने वाला मिला। उसने सत्तू वाले से खाने के लिए सत्तू मांगा, पर जैसे ही उसने सत्तू को हाथ लगाया पूरा का पूरा सत्तू राख हो गया। सत्तू वाले ने उससे कहा, लगता है तुम्हारा कर्म और किस्मत ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। वह हाय कर्म हाय किस्मत कहते हुए आगे बढ़ा। चलते चलते उसको एक घर के पास एक महिला मिली। वह धान कूटने की ढेंकी में लगातार धान कूट रही थी, लेकिन उसका पैर ढेंकी से अलग नहीं हो रहा था। उस महिला ने उससे पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? उसने अपना पूरा वृत्तांत उसको कहकर सुनाया। उस महिला ने कहा, तुम गंगा यमुना और करम देवता के पास जा रहे हो, तुम मेरे संबंध में भी करम देवता से पूछना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसको भी हाँ कहकर फिर वह चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद वह एक घर के पास एक बुढ़िया मिली। वह बैठने के पीढ़े पर बैठी हुई थी, लेकिन वह पीढ़े से उठ नहीं सकती थी। बुढ़िया ने उससे पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? उसने उसको भी अपनी बीती हुई कहानी सुनाई। बुढ़िया ने उससे कहा, तुम गंगा जमुना और करम देवता के पास जा रहे हो तो तुम मेरे संबंध में भी पूछ कर आना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसने बुढ़िया को हाँ कहकर और फिर चल पड़ा। आगे चलने पर उसे एक घर के पास एक बुढ़िया मिली जिसके सिर पर आग धधक रही थी। बुढ़िया ने उससे पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? उसने उस बुढ़िया को भी अपनी बीती हुई कहानी सुनाई। बुढ़िया ने उससे कहा, तुम गंगा यमुना और करम देवता के पास जा रहे हो तो तुम मेरी विपत्ति के संबंध में भी पूछ कर आना कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह उसको भी हाँ कहकर आगे चल पड़ा। चलते चलते वह गंगा यमुना के किनारे पहुंच गया, किंतु वहां पहुंचते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ा। साधु के वेश में करम देवता ने उसको बाँह पकड़कर उठाया और कहा कि वह देखो, तुम्हारा कर्म और किस्मत गंगा यमुना के बीच में दिखाई दे रहा है, तुम उसको ले आओ। उसने देखा कि कर्मा की डाली गंगा के बीच में दिखाई दे रही है। उसकी पत्तियां मुरझाई हुई थी। वह गंगा यमुना में कूद पड़ा। तैरते हुए कर्मा की डाली के पास पहुंचकर उसने उसे पकड़ लिया। पकड़ते ही कर्मा की डाली हरी भरी होकर लहलहाने लगी। अचानक वह देखता क्या है कि कर्मा की डाली के स्थान पर भगवान के रूप में साधु खड़ा है। वह उस साधु के पैरों पर गिर पड़ा। अब वह देखता क्या है कि साधु ने भगवान महादेव के रूप धारण कर लिया है। भगवान महादेव ने कहा, मैं कर्म देवता हूँ, अब तुम्हारे कर्म और किस्मत सब ठीक हो गई है। अब तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। अब तुम कर्मा की डाली को ले जाकर घर में कर्मा एकादशी का व्रत करो। भगवान महादेव के वरदान को सुनकर उसने बीती हुई सभी विपत्तियों को छुटकारा पाने का उपाय पूछा। भगवान महादेव सभी विपत्तियों को छुटकारे का उपाय बताकर अंतर्ध्यान हो गए और उसके स्थान पर कर्मा की डाली लहलहाने लगी। कर्मा की डाली को लेकर वह गंगा यमुना से बाहर निकला। इसके बाद उसने वापस लौटना प्रारंभ किया। रास्ते में वह सबसे पहले सिर में आर धधकने वाली बुढ़िया से मिला।
उसने उसको बताया कि किसी दिन तुमने किसी ने आग मांगी थी किंतु तुमने नहीं दी थी, इसलिए तुम्हारे सिर में आग दधक रही है। कोई भी आग मांगने पर आए तो उसको मना नहीं करना चाहिए, उसको आग दे देनी चाहिए। इतना सुनते ही बुढ़िया के सिर से आग दधकना बंद हो गया। वह बुढ़िया प्रसन्न हो गई। वह वहाँ से आगे चला और फिर उस बुढ़िया के पास पहुँचा जो पीढ़े पर बैठी थी और उठ नहीं पा रही थी। बुढ़िया को उसने कहा, कोई अनजान व्यक्ति भी क्यों ना आए, उसको बैठने के लिए पीढ़ा अवश्य ही देना चाहिए। तुमने घर आने पर किसी को बैठने के लिए पीढ़ा नहीं दिया होगा, इसलिए ऐसा हुआ है। इतना सुनते ही वह बुढ़िया पीढ़े से उठकर खड़ी हो गई। इससे वह बड़ी प्रसन्न हुई। इसके बाद वह उस महिला के पास पहुंची जो लगातार ढेंकी में धान कूट रही थी। उस महिला ने उससे कहा कि किसी को भी ढेंकी कूटने से मना नहीं करना चाहिए। इतना सुनते ही उस महिला का पैर ढेंकी से अलग हो गया। वह महिला भी प्रसन्न हो गई। वह वहाँ से आगे चलकर सत्तू बेचने वाले के पास पहुंचा। सत्तू वाले ने उसको दोना भर सत्तू खाने के लिए दिया तो उसने बड़े प्रेम से सत्तू खाए और पानी पिया। वहाँ से वह फिर आगे बढ़ा। चलते चलते वह उस नदी के किनारे पहुंचा जहाँ कछुआ के पेट में दर्द से छटपटा रहा था। कछुए ने उससे कहा कि तुम्हारे पेट में मणि है जिसके कारण तुम्हारे पेट में दर्द है। अब तुम मणि को नहीं निगलोगे, तुम्हारे पेट में दर्द होता ही रहेगा। कछुए ने कहा कि मेरे पेट में से मणि को निकालेगा कौन, तुम ही निकाल दो। उसने छुरी से कछुए के पेट से मणि को निकाल दिया। मणि के निकल जाने पर कछुए के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। कछुए ने उसको कहा कि यह मणि तो मेरी दुश्मन है, इसे तुम ही ले जाओ। वह मणि को लेकर आगे बढ़ा। आगे चलकर वह उस राजा के राज्य में पहुंचा जहां कई वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी। राजा ने उससे कहा कि तुम्हारी लड़की सयानी हो गई है और जब तक उसका विवाह नहीं हो जाएगा तुम्हारे राज्य में पानी नहीं बरसेगा। राजा बोला, इतनी जल्दी हम वर कहाँ से ढूंढेंगे? हम अपनी लड़की को शादी तुम्हारे साथ ही कर देते हैं। वह कुछ भी नहीं कह सका। राजा ने राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। दूसरे दिन राजा ने खूब सारा सम्मान राजकुमारी के साथ देकर उसे विदा कर दिया। रास्ते में वह पीपल के वृक्ष के पास पहुंचा। उसने उससे कहा कि तुम्हारे नीचे सोना चांदी से भरा हुआ हंडा गड़ा हुआ है। जब तक वह हंडा वहाँ रहेगा तुम एक ओर से सूखे ही रहोगे। पीपल के वृक्ष ने कहा, अब तुम ही हंडा को खोदकर निकाल दो। उसने अपने लोगों के साथ मिलकर खोदकर उस हंडे को निकाल दिया। अब पीपल के वृक्ष को राहत मिली। उसने कहा कि इस हंडे का क्या करूँगा, तुम ही इसको ले जाओ। सोने चांदी से भरे उस हंडे को लेकर वह आगे चल पड़ा। आगे चलने पर उसको वह ग्वाला मिला। ग्वाले ने उसको पीने के लिए दूध दिया। दूध पीकर वह फिर से चल पड़ा। आगे चलने पर उसे उड़द और अरहर का खेत मिला। उड़द और अरहर अच्छे पके हुए मिले। आम के फल भी अच्छे पके हुए मिले। सब लोगों ने जी भरकर आम खाया। वह फिर आगे चल पड़ा। आगे चलने पर उसको वह घर मिला जिस घर में वह रात को सोया था और घर में चोरी हो गई थी। उस घर में पहुंचने पर चोरी गई सभी वस्तुएं वापस मिल गई। उस घर के सब लोग खुश हो गए। वहाँ से वह उस गांव के बाहर पहुंचा जहां उसको ने डेरा डाला था। वहां पहुंचने पर उसको अपने बिछड़े हुए भाई मिल गए। साथ ही हाथी, घोड़ा, बैल आदि पर लदा सोना, चांदी, हीरा, मोती, रुपया, पैसा सब मिल गया। सभी भाई बड़े भाई के साथ
में आई राजकुमारी को अपने भाभी के रूप में जानकर बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद सब लोग आनंद पूर्वक अपने घर वापस आए। सब ने मिलकर धूमधाम से उल्लासपूर्वक कर्मा एकादशी के दिन कर्म देवता का उपवास किया। बाद में बड़े भाई ने सभी भाइयों का शादी विवाह किया। सभी भाई आनंद से घर द्वार चलाने लगे। तभी से कर्मा उपवास चलता आ रहा है। कर्मा उपवास करने के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। बाल बच्चे, गाय बैल, धन लक्ष्मी सबको बरकत होती है। घर परिवार, देश विदेश में खुशहाली होती है। तो सबको जय श्री राम। यही हमारी कथा कहानी समाप्त होता है।